नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ आज मौजूद है झज्जर जिले के पाटौदा गांव में और देवी मंदिर में मौजूद है, क्योंकि यहां पर जो है हिंदू समाज की महापंचायत होनी थी। लेकिन जिस प्रकार 9 जिलों में धारा 144 लागू है, हटी है नहीं हटी, उसकी कोई सूचना अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अघोषित एक तरीके से चल रही है पूरी जो परियोजनाएं। लेकिन यहाँ पर जो है महापंचायत होने से पहले ही इनको रोक दिया गया प्रशासन द्वारा। महापंचायत नहीं होने दी गई। कहा गया है कि ऊपर से गाइडलाइन है सरकार की, प्रशासन की, जो कोर्ट द्वारा भी गाइडलाइन है कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने जो है पंचायत की तारीख अपनी आगे बढ़ा दी है। समय निश्चित करेंगे, दोबारा पंचायत करेंगे। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं समाज से जुड़े हुए, जो किस विषय पर जो आज पंचायत आयोजन की गई थी, क्योंकि 9 मेवात की हिंसा पिछले कुछ दिन से चल रही है। पूरा प्रकरण आपने देखा है, हर चीज किसी से छुपी नहीं है, सभी के सामने सारी चीजें। आज ये इन लोगों ने जो है महापंचायत का ऐलान किया था, आह्वान किया था, हमें भी जानकारी मिली, इसलिए हम यहाँ मौजूद हुए थे। हम भी देखना चाहते थे उद्देश्य क्या है, क्या कारण है, क्या फैसला लेने वाले हैं ये लोग। सारी बातचीत करेंगे। महापंचायत नहीं हो पाई लेकिन ये लोग मौजूद हैं, उद्देश्य जानेंगे क्या जो है उद्देश्य था, किस विषय को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया था और क्या कुछ फैसले लेने वाले थे, क्या कुछ निर्णय लेने वाले थे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है? सबसे पहले आप बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम मंजीत पूनिया है, गांव खुड्डन है। सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। आज पाटौदा में हिंदू समाज की एक पंचायत थी, जो मेवात जिला में हिंदू समाज के साथ है, जो उनकी व्रज यात्रा जो निकाल रहा था हमारा समाज, उसके ऊपर जो हमला किया गया है वो हमला बहुत निंदनीय है। उसी के लिए ये समाज इकट्ठा हुआ है। जब समाज पर जब कोई आघात होगा तो उसके लिए समाज को इकट्ठा होकर हमें ये सोचना पड़ता है कि भाई आगे इस प्रकार के हमले ना हो। और तो हमने इसीलिए हम यहाँ पे समाज में यहाँ इकट्ठे हुए थे आज। लेकिन यहाँ पे पुलिस के जवान आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई ऊपर से गाइडलाइन है और आप इस प्रकार से कोई भी सभा नहीं कर सकते। तो हमने भी कहा था कि सभा, हम तो कोई ऐसा कोई उपद्रव तो कर नहीं रहे। लेकिन पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि जो कार्रवाई जो हो रही है मेवात में दोषियों के ऊपर, वो उचित कार्रवाई हो रही है। तो उनके आश्वासन के ऊपर आज हमने इस पंचायत को स्थगित कर दिया है। अगर हमें लगा भविष्य में कि मेवात में जो दोषी उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा हिंदू समाज एकजुट होकर इसके लिए कोई समाधान निकालेगा। जी, आपके पंचायत को रोक दिया गया पुलिस प्रशासन ने, होने से पहले ही आप पहुंचे थे यहाँ पर। हाँ। तो तमाम लोग जो लोग आए थे वो वापस जा चुके हैं? हाँ, वो सभी लोग वापस जा चुके हैं। तो कहा क्या आपको प्रशासन ने यहाँ आके? प्रशासन ने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि धारा 144 लगी हुई है, आप इकट्ठे नहीं हो सकते, आप कोई सभा नहीं कर सकते। जो घटना हुई है, जो हिंसा हुई है, उसके लिए जो दोषी हैं उसके लिए जो प्रशासन है वो पूरी कार्रवाई कर रही है उनके ऊपर और आपको न्याय मिलेगा। जी, अगर प्रशासन की तरफ से हमें संतुष्टि नहीं हुई, 2 दिन में 4 दिन में जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, दोषियों के ऊपर, अगर वो उचित कार्रवाई नहीं होती है तो फिर उसके लिए हमारा समाज दोबारा इकट्ठा होगा और उसके लिए बाद में कोई फैसला लिया जाएगा। जी, क्या नाम आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ 24 सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। बाकी इसके अंदर ये है हमारी, यानी कि हिंदुओं की जो सभा थी होनी थी यहाँ पर सारे हिंदू समाज की, वो किसी कारण प्रशासन की उसके कारण नहीं हो पाई। क्योंकि पुलिस प्रशासन आके उन्होंने मना कर दिया कि जो आप चाह रहे हैं भाई नू के अंदर जो हिंसा हुई या मान लें आपको जो भय है उसके लिए आप इकट्ठा हुए हैं, आगे समाधान हो, सरकार से मांग करेंगे किसी तरीके से। लेकिन प्रशासन से ये आश्वासन मिलने के बाद भाई जो वहाँ पर कार्रवाई होगी वो उन लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी। क्योंकि उन्होंने एक हिंदू समाज के ऊपर आघात नहीं किया बल्कि पूरे प्रशासन के ऊपर भी आक्रमण किया है। उन्होंने थाने भी फूके हैं, उन्होंने पुलिस वाले भी मारे हैं। तो इस टाइप का आक्रोश है हमारे समाज के अंदर। क्योंकि जो संविधान को नहीं मानता वो हिंदू समाज को या पब्लिक को क्या मानेगा। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे वो हिंदू समाज के कहाँ हुए और कहाँ ही देश के हुए। तो इसलिए आक्रोश है हमें भाई वहाँ पर जो भी सामाजिक तत्व हैं, चाहे वो रोहिंग्या हैं चाहे वो कहीं के भी हैं, वो इस टाइप की कार्रवाई ना करें आगे चल के और सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो भी मान लें विदेशी हैं, रोहिंग्या हैं या मान लें जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जाए या उनको अपने देश से बाहर निकाला जाए।
ये हम प्रशासन से सख्त मांग करते हैं। जी, तो आपने कहा पंचायत कर नहीं सकते, ऊपर से गाइडलाइन है। हाँ। 9 जिलों में धारा 144 लागू की गई थी, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, भीड़ बड़ी संख्या में इकट्ठी नहीं हो सकती। लेकिन धारा 144 का आगे का कोई वो नहीं है कि हटी है या फिर आगे जारी रहेगी, कोई जानकारी नहीं इस चीज की अभी तक प्रशासन की तरफ से। तो आपको पंचायत करने से रोक देगा कोई? आप कोई जुलूस निकाल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे या फिर क्या कर रहे थे आप? नहीं, शांतिपूर्ण हमारी वार्ता चलनी थी, शांतिपूर्ण। हम बात करते कि भाई ये जो घटना हुई है वो घटना यानी हमारे हिंदू समाज पे क्यों होती बार बार? भाई हम किसी भी कोई भी मान अपने मंदिर का कार्यक्रम करते हैं, अपने समाज को कार्यक्रम करते हैं या किसी भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अंदर विवाह शादियां करते हैं तो हमारे ऊपर पथराव वगैरह करता है। प्रशासन हर जगह फेल हो जाता है हमारे ऊपर, यानी कि हमारी रक्षा करने के अंदर फेल हो जाता है। वैसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्या हम दूसरे दर्जे के नागरिक है? जबकि कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री वो तो बोल भी चुका था भाई मुसलमान पहले दर्जे के नागरिक हैं। तो इसको मतलब सभी सरकारों ने मान लिया है। अगर ऐसी बात है तो हम उसका विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से कानून के तहत हम विरोध करेंगे। ये तो हमारा अधिकार है। जी, क्या नाम है? राजेश पुनिया नाम है भाई। पुनिया साहब, क्या कहेंगे? भिवानी में धारा 144 लागू, वहां पर बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, आज बड़े जो सभा का आयोजन किया गया है। महेंद्रगढ़ में धारा 144 लागू, वहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। महेंद्रगढ़ जिले में ही जो है धारा 144 लागू है, अटेली विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, और आपको पंचायत करने से रोका गया है, तो क्या क्या कहेंगे इस चीज को? भाई पुलिस ने आश्वासन दिया है हमारे को कि धारा 144 लग रही है और जो वहाँ घटना हुई है उसकी उचित कार्रवाई कर रहे हैं और वो उचित कार्रवाई आपको सूचित किया जाएगा। और आगे जब कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो ये सभा फिर भी होगी और फिर इसमें डिसीजन लिया जाएगा, आगे की कार्रवाई क्या होगी उसका ये होगा। जी जी, तो आज मतलब किस विषय पर आप फैसला ले रहे, क्या फैसला लेने वाले थे आप? भाई उनकी मदद करने के लिए किसी तरह भी मदद हो जाए, जिन भाइयों का नुकसान हुआ है, किसी की हत्या होगी वहाँ पे, किसी की चोट लग रही है, किसी तरह की भी मदद हो जाए, इसलिए इकट्ठे हुए थे। जी, तो सरकार और प्रशासन द्वारा कह रहे हैं पूरी जो उचित कार्रवाई की जा रही है उस मामले में, पूरे मामले में, उससे कितने संतुष्ट आप? भाई 50% भी 2-3 दिन से संतुष्ट हैं और ज्यादा संतुष्ट अभी भी नहीं है। नहीं है अभी। जी जी, क्या नाम है? रमेश पुनिया है। तो पुनिया साहब, क्या कहेंगे, कितने संतुष्ट है सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है? कह रहे हैं बुलडोजर चलाया जा रहा है लगातार घरों पर। कल से जी सीएम साहब ने जब ऑर्डर दिए हैं वहाँ वो दुकानें वगैरह तोड़वाने का, वो सराहनीय काम है। योगी जी मॉडल लाए हैं और जो भी हम तो ये कहें जो अपराधी है उनको चिन्हित करके उनका नाम वाम उनके पोस्टर लगाए जाने चाहिए वहाँ चौराहों पे, और फिर उनके मकान तोड़ने चाहिए जी, और फिर उनको सजा दे कानून अपने कानून के हिसाब से काम करे। हम तो यही कहना चाहेंगे। जी, तो पुलिस प्रशासन पूरा चाक-चौबंद है। दोबारा जो है डायल 112 यहाँ पहुंच चुके हैं। विनय सिंह, जिसको एक बार पीछे दिखा दीजिए। इससे पहले भी इसी प्रकार जो है जब चल रही थी, शुरू होनी थी यहाँ पर पंचायत, तो उससे पहले भी पुलिस यहाँ पहुंच चुकी थी। उन्होंने इनको समझाया और इन्होंने शांतिपूर्वक इस बात को मान भी लिया, और कहीं ना कहीं पंचायत को इन्होंने आगे टाल दिया कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, उसका लिए समय भी इन्होंने कह दिया, देखते हैं कुछ समय के लिए क्या कार्रवाई कर पाता है प्रशासन, लेकिन उसके बाद दोबारा हम अपनी पंचायत कर लेंगे। जी पुनिया साहब, क्या कहेंगे? और पंचायत तो नहीं हुई, आप कह रहे हैं भाई हम 50% संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से, तो होना क्या चाहिए था? ऐसे अलामा साहब मैं बताऊं आपने, जैसे कि 2 दिन से ये चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री सिर्फ अपना जो है ना वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है कि हमने उचित कार्रवाई कर दी, हम योगी मॉडल ले आए। आजकल देश में एक योगी मॉडल प्रसिद्ध हो रहा है कि योगी मॉडल, जी, तो बोला हम योगी मॉडल ले आए, बोला हमने वहाँ पे बुलडोजर चला दिए, वहाँ पे 60-70 मकान फोड़ दिए। देखो, योगी मॉडल ये नहीं है, जो अवैध मकान है उनको तोड़ा गया है। अवैध मकान तो वो उपद्रव ना करते तो भी तोड़ने ही थे, आपने उपद्रव के बदले उनके अवैध मकान तोड़ दिए, जबकि वो अवैध मकान ने तो उपद्रव से पहले ही टूटने थे। योगी मॉडल का मतलब तो ये है कि जो आरोपी है, जिन आरोपियों को वीडियो में चिन्हित किया गया है कि ये आरोपी हैं, इन्होंने पत्थर मारे हैं, इन्होंने गोलियां चलाई हैं, इन्होंने पेट्रोल बम फेंके हैं, जो आरोपी हैं उनके घरों को चिन्हित करके उनके घरों को तोड़ा जाए, उसे योगी मॉडल कहते हैं। जी,
आप किसी ने कोई अवैध निर्माण कर रखा है, उसको तोड़ दिया, किसी की टीन टप्पड़ को पाट दिया, किसी के झोपड़ी, उसको योगी मॉडल नहीं कहेंगे। अगर योगी मॉडल कह के वाह भाई लूटना चाहता है मुख्यमंत्री, तो ये वाह भाई मुख्यमंत्री को नहीं मिलेगी। अगर उसे सच में योगी मॉडल लेके आना है तो वहां पे जितने भी आरोपी हैं उनके सभी घरों को तोड़ा जाए चिन्हित करके। जी, तो जिस प्रकार जो है तमाम तस्वीरें सामने आई, सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और भारी बड़ी संख्या में जो बसों में आग लगाई गई, ट्रक वाहनों में आग लगाई गई, दुकानें जलाई गई, जिस प्रकार जो सार्वजनिक जगहों पर आगजनी की देखी गई, कुछ हत्याएं भी वहां हुई हैं, लोगों की जान गई है, जान माल का नुकसान हुआ बड़ी संख्या। उसके बदले इस सरकार की इस कार्रवाई को कितना सही मानते हैं आप? देखिए, सरकार की कार्रवाई को तो हम इतना, देखो कोई भी अपराध होता है, हम ये मानते हैं कि अपराध कहीं भी होता है तो ये तो नहीं कि सरकार कितना भी कंट्रोल कर ले अपराध रुक जाए। अपराध तो हो भी सकते हैं, लेकिन अपराध होने के बाद जब भी कोई अपराध होता है मायने ये रखता है कि उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई। जो अपराध हुआ उसके ऊपर उचित कार्रवाई करना सरकार का काम होता है। तो अब जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री अपने उसको कुर्सी को बचाने के लिए कर रहा है, ना कि वहां पे जो अपराध हुआ है उस अपराध के हिसाब से उनको सजा देने की कोशिश कर रहा है। या तो सरकार उनको सजा दे, नहीं तो हमारा हिंदू समाज इसकी सजा उनको जरूर देगा। जी, जहां तक हिंदू समाज की आप बातचीत कर रहे हैं तो उधर से भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लगातार जारी हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मोनू मानेसर ने कहीं ना कहीं इस पूरे दंगे को भड़काया है, इस तरीके की बातें निकली है, इससे क्या, इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 31 तारीख को यह घटना हुई थी और 30 तारीख को मोनू मानेसर ने एक वीडियो बना के जारी किया है कि भाई मैं जो है इस व्रज यात्रा में आ रहा हूं और सभी सनातनी भाई इस व्रज यात्रा में आए। पहले तो आप इस बात को कौन जस्टिफाई करेगा कि ये एक जो विवादित बयान है, भड़काऊ बयान है जी। इसको अगर कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस बात को जस्टिफाई कर दे तो बताओ जी। दूसरा, मामन खान ने जो बयान दिया विधानसभा में, वो 5 महीने पहले बयान दिया कि मोनू मानेसर अगर मेवात में आता है तो हम उसकी प्याज फोड़ देंगे। क्या ये बयान सही है? वो विधायक के पद पर भी है। हाँ, कोई इस बात को सही साबित कर देगा कि उसने, एक विधायक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है तो किसने आगे कह दिया कि विधायक ने सही कहा? मोनू मानेसर को कहने वाले लाखों आदमी हैं कि मोनू मानेसर ने कोई गलत नहीं कहा जी। किसी एक से भी कहलवा के दिखा दो कि मामन खान ने गलत नहीं कहा। मोनू को कहने वाले लाखों हैं, मोनू की गलती कैसे? कहीं ना कहीं आपको लगता है जिसकी लाठी उसकी भैंस? देखो, क्योंकि वो पावर में है, उनके पास पावर है। ये तो है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो सदा से चलता आ रहा है। कानून नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। दूसरा, रिंकू शर्मा की हत्या हुई, वो हिंदू के नाम पे हुई है। रिंकू शर्मा की पर्सनल दुश्मनी कोई नहीं थी उनसे, हिंदुत्व के पक्ष में पोस्ट डाली उसने और इसलिए रिंकू शर्मा की हत्या की गई। और रिंकू शर्मा की हत्या करने वाले को रिंकू शर्मा ने कभी 2 महीने 3 महीने पहले खून दिया था और उसी की, जब जिसने उसको खून दिया वो उसकी भी हत्या कर देते हैं। और हमारा समाज के कुछ लोग हैं जो कहते हैं बोला मुसलमानों से हमारा भाईचारा है, कुछ खापों के प्रधान हैं। मैं ये सवाल करने ही वाला था आपसे, खापे जिस प्रकार लगातार कह रही हैं कि जो मेव है, मेव बोलते हैं मेवाती लोगों को, उन्होंने हमारा साथ दिया था, हम उनके साथ हैं। ये जो लोग दंगा भड़का रहे हैं ये कुछ समाज के असामाजिक तत्व हैं, इनसे परहेज करें, इनसे दूर रहें। देखिए, दंगा भड़काने वाले असामाजिक तत्व नहीं है जो आज जिनके बारे में कह रहे हैं दंगा भड़का रहे। नहीं, मतलब जो मेवातियों के खिलाफ बोल रहे हैं उनको। पहली बात तो दंगा भड़काने का काम कर ही नहीं रहे। जो बजरंग दल, आरएसएस, वो जिनके बारे में कह रहे हैं खुल के नाम लो। ऐसा देखो, जिसके बारे में जो कह रहा है खुल के नाम लो। जैसे खापों के प्रधानों ने नाम लिया, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कार्यकर्ता। सीधा सीधा ठीकरा फोड़ दिया सरकार के ऊपर कि ये पूरी जो साजिश है ही सरकार की। देखो, आप सरकार के बारे में क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आप सरकार को 100 गुना की बजाय 1000 गुना खराब बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदू समाज के प्रति अगर आपके मन में कुछ फर्क है तो उसे हम अपना भाई मानते ही नहीं जी। जो ये कह रहे हैं ना कि मेव तो हमारे भाई है, देखो मेव हमारे भाई हैं, लेकिन वो भाई तब तक हैं जब तक वो भाई की तरह रहें। और भाई, सच्चाई तो ये है कि भाई तो वो अपनी बहनों के भी नहीं है।
जी। वो जब अपनी बहनों से ही शादी चलो कर मैं एक लेते सवाल तो कर भाई लेता हूँ, उनकी खापो ने बोली थी उस बात पर मैं एक सवाल कर लेता हूँ आपसे। किसान आंदोलन हुआ, आपने देखा, आपने किसानों का साथ दिया? जो तमाम ये हिंदू समाज के लोग आज खड़े हैं, इन्होंने साथ दिया किसानों का? उनका यही आरोप है ना कि बजरंग दल वालों ने इन्होंने किसान आंदोलन में हमारा साथ नहीं दिया। आप ये सवाल करना चाह रहे हो कि बजरंग दल वालों ने, बीजेपी वालों ने किसान आंदोलन में हमारा साथ नहीं दिया। देखो 2016 में जाट आंदोलन हुआ, पूरा जाट समाज एक हो गया इस लड़ाई को लड़ रहा था, क्योंकि वो पूरे जाट समाज की लड़ाई थी। किसान आंदोलन एक बिल है जो सरकार लेके आई है, उसके ऊपर मेरी राय अलग हो सकती है, आपकी राय अलग हो सकती है। मुझे वो बिल अच्छा लग सकता है, आपको अच्छा नहीं लग सकता। वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग के लिए, हमने उनको बिल्कुल नहीं रोका कि आप आंदोलन मत करो। अब वो आंदोलन उनको गलत लग रहा है, ठीक है, वो आंदोलन करो, लेकिन हमारी विचारधारा में जब हिंदू समाज पे कोई बात आती है तो इसमें दो फाड़ कैसे हो सकती है? क्या वो हिंदू नहीं है? या तो वो कह दे अपने आप को कि हम हिंदू नहीं है। बात तो हिंदू समाज पे आई ना, जाट समाज पे बात आई, जाट आरक्षण की जब बात आई तो हम जाट समाज पूरा एक था। किसी एक जाट का वीडियो दिखा दो आप जो ये कहता हो कि हम इसमें साथ नहीं है। किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में आपकी किसान आंदोलन नहीं था, वो किसान बिल थे, किसानों के प्रति लाए गए बिल थे। उसमें कितने किसान संतुष्ट हैं, कितने किसान संतुष्ट नहीं हैं। हम उस बिल से संतुष्ट थे तो हम आंदोलन में क्यों साथ दें? जी। और जबकि किसान आंदोलन के लिए जब उन्होंने चंदा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने गांव में आए, मेरे पास आए तो 1100 रुपए एक बार दिए और 5100 रुपए एक बार दिए, मन दे रखे हैं। मेरा समाज कोई काम कर रहा है, मेरे से सहयोग मांग रहा है, मेरी विचारधारा उससे मिलती हो या ना मिलती हो, लेकिन वो मेरे से सहयोग मांग रहा है तो मैंने उसको सहयोग कहा, भाई तुम अपने काम में सफल हो। जी। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, मेवात और नूह में जो हिंसा हुई है, 4-5 दिन पहले हुई हिंसा, लगातार जो दौर जारी है, अलग अलग जगह पंचायतें हो रही हैं, अलग अलग स्टेप लिए जा रहे हैं, और अभी तो दिखने में आया यहाँ पर रेवाड़ी झज्जर के अनेक सरपंचों ने फैसला ले लिया है किसी भी प्रकार के फेरी वाले को, इस प्रकार के जो बाहर से आते हैं, जो सारे दिन घूमते हैं, रेकी करते हैं गाँव में, को एक घर को निशाना बनाते हैं, चोरियां करते हैं, जो है आज के समाज में आप देख रहे हो, बाहर के लोग गांव में बसते हैं और जो गांव की जो बहन बेटियों को लेकर भाग जाते हैं, बाहर जाके शादी कर लेते हैं। इस प्रकार के मामले आप देख रहे हो। अनेक सरपंचों ने भी, ग्राम पंचायतों ने कदम उठाया है कि जो है मुस्लिम समाज के लोगों को, और इस प्रकार जो है फेरी वाले आते हैं, रेडी वाले आते हैं बाहर से, उनको बिना अनुमति और बिना उनके जो आधार कार्ड वगैरह देखे गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इस चीज को लेकर क्या कहोगे? देखिए, ये बातें तो जो ये है ना कि जो आज कर रहे हैं कि बाहर से फेरी वाला आता है कोई, वो यहाँ पे रहता है, ये तो हमने बहुत पहले ही इन पे रोक लगा देनी चाहिए थी। ये तो घटना से पहले ही इन पर हमने रोक लगा देनी चाहिए थी। जब कोई आदमी हमारे गांव में, एक गांव में 100, 200 आदमी आके बाहर से आकर रहने लग जाएगा, तो आप एक बात बताओ, गांव का तो माहौल खराब हो ही जाएगा ना। बिल्कुल। वो गांव में रहेगा तो उसकी नज़र हमारी बहन बेटियों पर भी रहेगी और उसको बेला फुसला के ले जाएगा। उनका कोई स्थायी तो वो है नहीं, वो तो कभी भी भाग सकता है और भागते भी हैं। और वो जब गांव में रहेगा तो हमारे जो भाई हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनकी दिहाड़ी मजदूरी में भी फर्क पड़ेगा। काम का उनके काम को तो छीन ही लेंगे ना। वो जब गाँव में आएंगे तो उनके काम को तो छीन ही लेंगे। तो जो बाहर के जो लोग आके रहते हैं ना, इनको तो ये तो दंगे वाली कोई बात नहीं, इनको तो पहले ही रोक देना चाहिए था। ये तो माहौल को खराब करते ही हैं, इनको तो पहले ही रोक देना चाहिए था। जी जी। क्या नाम आपका? नाम क्या है? चिक्कू। तो क्या कहोगे, आज पंचायत में आप भी शामिल होने के लिए पूछे थे? कुछ नहीं कहेंगे तो हिंसा को लेकर क्या कहेंगे? गलत हुआ है ना, ठीक हो ये गलत हुआ है, हिंदुओं के लिए गलत हुआ है। गलत हुआ है। हाँ जी, क्या कहोगे? कति गलत हुआ है भाई। हिंदुआ ही यार, जो ये जाट समाज जो कैसे ये कि भाई हम उनके साथ हैं, ये बिल्कुल गलत। तो कहीं ना धार्मिक अपने धर्म के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करना या फिर फेरियां लगाना, ये तो सभी का अधिकार है, सब कोई भी कर सकता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार। भाई कोई भी अपना मुखिया है गांव के, उसके पास जाओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ और गांव में रहो, वो भी ढंग से। अगर जो कोई नहीं दिखाता तो उसको गांव हिंसा से नहीं करनी किसी प्रकार की, लेकिन उन्होंने तो सारी हिंसा की है। भाई सभी को अधिकार है अपने धर्म के अनुसार अनुष्ठान करने का। अब वो तो उनका तो हर शुक्रवार को क्या नाम है धर्म का प्रचार होता है। हमारे तो कभी क्या हो गया, कोई महीने 20 दिन में कोई त्योहार आता है तो उसको मना लेते हैं। कोई शोभा यात्रा थी, जा रही थी, उस पर नाजायज हमला, फिर कोई सफर में कोई वैसे आदमी फंस गया, वो भी मारा जा रहा है, कोई बच्चा मर रहा है, कोई लेडीज मर रही है। ये हिंसा की वारदात हुई है जो हुई है वहाँ पे, नहीं हत्या आदमी मारे गए हैं,
साजिश के तहत मारे गए हैं। मतलब कि बहुत ही काफिर काम किया उन लोगों ने, इसलिए उन भाइयों को थोड़ी मदद पहुंचाने के लिए या शोक संवेदना कुछ उनके उस बारे में जी। हाँ, तो इस वजह से सरकार से और प्रशासन से उनको मदद की जाए। जिनका जो जान गई जान गई है, कोई घायल है, नुकसान हुआ है, हाँ। भरपाई होनी चाहिए। भरपाई होनी चाहिए। और उन्हीं आदमियों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है, ये नहीं अब दूसरे आदमी को। मैं आपसे दूसरे एक आदमी सवाल को करना सजा चाहता मिलनी चाहिए। हूँ भाई, मेवात में जहां तक हिंसा हुई तो सभी कहते हैं मेवातियों ने हिंसा कर दी, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का तो इसमें कोई हाथ नहीं था, जो बाहर से असामाजिक तत्व बाहर से बैठे भी थे, आए आए हुए हैं, थे। स्थानीय भी आए हैं, बाहर स्थानीयों ने बुलाए हैं तभी तो बाहर से आए हैं। वो उनको सपोर्ट लेकिन 100% तो किसी को हमें इल्जाम नहीं लगा सकते। 100% लेकिन जिन्होंने ये काम किया है सजा उन्हीं को मिले, क्यों नाजायज आदमी नहीं फंसना चाहिए इसमें। हिंदू हो मुसलमान हो सब भाई भाई हैं, लेकिन हिसाब से रहें, क्या दिक्कत है। बिल्कुल। लेकिन वो जी क्या कहेंगे? जैसे आप कह रहे हो ना कि स्थानीय लोग नहीं थे, बाहर से लोग आए थे। आप एक बात बताओ, ये पाटौदा गांव है, इस पाटौदा गांव में अगर कोई इवेंट करना हो तो क्या पाटौदा गांव की मर्जी के बगैर हम कर सकते हैं? कोई भी इवेंट, चाहे कैसा भी इवेंट हो, चाहे प्रदर्शन का हो, चाहे कोई और कोई इवेंट हो, तो क्या हम कोई कर सकते हैं? लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी है, बहुत सारे गांव में भी उनका भाईचारा अच्छा है, कह रहे हैं वो, जहाँ वीडियोज भी आपने देखी होंगी काफी वायरल हो रही हैं, भाई मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया है इस हिंसा से। देखिए, स्थानीय लोगों के बगैर आप उनके एरिया में कोई भी इवेंट नहीं कर सकते। जी। स्थानीय लोगों उसमें बिल्कुल शामिल थे। और दूसरा, एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिला देता हूँ, मेवात जिला एक ऐसा है जो मुस्लिम बाहुल्य जिला है हरियाणा में, बाकी 27 जिले हिंदू बाहुल्य जिले हैं। व्रज यात्रा मेवात में निकली, हमारी तो एक ही यात्रा मेवात में निकली है मुस्लिम बाहुल्य इलाके में, और हमारे 27 जिलों में कभी उनके मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, कभी उनके नमाज शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं तो वो अपना इकट्ठा होते हैं। आज तक कभी भी हरियाणा में मुसलमानों के ऊपर 27 जिलों में कोई हमला नहीं हुआ। वो हमें एक जिले में नहीं झेल पा रहे, हम उनको 27 जिलों में कैसे झेल रहे हैं? लेकिन ये अगर उनका ये वहम है कि भाई ये तो नहीं बोलेंगे, अब उन्होंने जो गलती की है इस गलती का अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा, या तो वो सुधर जाएं, नहीं तो इस गलती का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। और दूसरा, जो जाट समाज के लोग, जो जाट समाज में, जो हमारे समाज में जो प्रधान अपने आप को कहते हैं कि हम खापों के प्रधान हैं, उनको एक बात बता देता हूं कि खापे किसी एक जाति की नहीं होती है। जब खाप एक जाति की नहीं होती तो वो जाति आधारित फैसला नहीं ले सकते किसी भी समाज के लिए। पहली बात तो उनका अधिकार ही नहीं है खाप के प्रधान का कि वो कोई जाति आधारित कोई फैसला ले, क्यों खाप एक जाति की होती नहीं है, खाप सर्वजातीय होती है। जी। दूसरा, एक ये कहते हैं कि किसान आंदोलन में इन्होंने साथ नहीं दिया, जाट आंदोलन में साथ नहीं दिया, उस आंदोलन में साथ नहीं दिया, 35-1 का नारा लगवा दिया, तो आज से वो 35-1 नहीं, 35.5 और आधा गिनना शुरू कर दे। आधे जाट 35 के साथ है, अब वो एक भी नहीं रह रहे, अब वो आधे हो गए। कोई जात पात की नहीं बल्कि सर्व समाज की बात हो रही है। हाँ, सर्व समाज की बात हो रही है। लेकिन वो वीडियो बना के जारी करके कह रहे हैं ना, कल परसों आपके ही चैनल पे मैंने खाप के प्रधानों का वीडियो सुना है, तो वो कह रहे हैं ना कि जाट समाज तो इसमें है ही नहीं इनके साथ, जाट समाज तो मुसलमान के साथ भाईचारा है। चलो, अब मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, काफी लंबी बातचीत होगी। अभी सरकार अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है, प्रशासन अपनी उचित कार्रवाई में लगी हुई है, आप कह रहे हैं 50% संतुष्ट है। अगर आपकी उम्मीदों के हिसाब से कार्रवाई नहीं हो पाती तो उसके बाद क्या फैसला लिया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, पहले बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात करना अपराध है तो ये अपराध होगा। जी। अगर हिंदुस्तान में गऊ काटने वाले को काटना अपराध है तो ये अपराध होगा। और अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो इसका नतीजा बहुत भयानक होगा, जो आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। तो कहीं ना अगर कहीं आपने प्रशासन कहा, उचित कार्रवाई नहीं गो हत्या का कहीं ना कहीं जो दोषी होगा वो एक तरीके से धर्म विरोधी है, हमारे विरोध में है, सीधी सी बात। लेकिन आप उन लोगों को क्या कहना चाहें, क्योंकि 50% लोग आपके ही समाज से, इसी समाज से संबंधित हैं, जो गो हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। उन लोगों को फोन करते हैं कि हमारे यहाँ पर आवारा पशु घूम रहे हैं, गौमाताएं घूम रही हैं, उनको ले जाइए, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे, उनका क्या होता है आगे? देखिए, हमारे समाज में
अगर कोई, मैं भी देखो वो तो मुसलमान है, मुसलमान गऊ ले जाता है, सिर्फ उसी को नहीं संदिग्ध उसमें देखा जाता। अगर मैं भी गऊ को ले जाता हूँ ना, और खेत में कोई काम कर रहे हैं 10-20 जमींदार, उनको दिख जाता है कोई गऊ को ले जा रहा है, तो वो मुझे भी रुकवा के पूछते हैं, बोला भाई कहाँ ले जा रहा है, तो मुझे भी स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि भाई मैं तो खरीद के लाया हूँ और घर में दूध पीने के लिए लेके आया हूँ। स्पष्टीकरण देना पड़ता है। ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही प्रतिबंध नहीं है गौ हत्या का, ये हिंदू समाज का भी अगर कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है तो समाज उसको भी दोषी मानता है, वो भी आरोपी है और समाज उसको दंड भी देता है। जी, थैंक यू बातचीत के लिए, धन्यवाद मंजीत जी। तो अभी प्रशासन ने जो उधर जो सर बैठे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज जो पंचायत होनी थी रोक दिया गया क्योंकि धारा 144 लागू है 9 जिलों में। अभी तक पता नहीं है धारा 144 लागू है भी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन ने इनको समझाया कि जो गाइडलाइन ऊपर से कोर्ट की तरफ से और सरकार प्रशासन की तरफ से, तो आप पंचायत ना करें क्योंकि अभी मामला जो है शांत नहीं हुआ पूरी तरीके से, और प्रशासन और सरकार अपने जो पूर्णतया प्रयास कर रही है जो भी उचित कार्रवाई हो, किसी भी निर्दोष को जो है इसमें फंसाया नहीं जाएगा, किसी भी तरीके उचित कार्रवाई होगी वो ही बनेगी। जी, क्या नाम है सर? राजपाल। तो राजपाल जी, कौन सा पद है आपके पास? मैं होमगार्ड से सर। होमगार्ड से। हाँ जी। तो अभी यहाँ पर आप बैठे हैं ताकि कोई वो ना हो यहाँ पर? हाँ जी। ठीक है। तो 112 में ड्यूटी आपकी? नहीं सर, मेरी थाने में ड्यूटी। थाने में? कौन से थाने में? माछरोली थाने से। तो आज अभी पहले जो पंचायत होनी थी यहाँ पर प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया, समझाया गया इन लोगों को भाई आप ना करें क्योंकि अभी गाइडलाइन जारी है। तो धारा 144 जो है अभी यहाँ लागू है या फिर हट चुकी है? नहीं मालूम सर, मेरे को जानकारी नहीं है। नहीं, नो नॉलेज। इनको भी जानकारी नहीं है तो हम लोगों को तो कैसे जानकारी होगी इस चीज की? तो वो जो डायल 112 है आपकी, अभी आपको जो यहाँ ड्रॉप करके गए हैं, हाँ सर। तो उसमें तो जो जवाबदेही दे सकते हैं वो सर तो बैठे होंगे ना वहाँ पे? हाँ, वो मेरे सही साहब होंगे, उससे बात कर लो। जी, तो बात करवा दीजिए एक बार हमारी, कोई नहीं हम उनसे कर लेते हैं। तो मोबाइल पे बात करवा दीजिए। वही करेंगे ना, नहीं का काम नहीं है। मैं तो थाने से वो डायल 112 से। ठीक है। नहीं, वो ड्रॉप तो आपको करके गए ना, अभी आप यहाँ पर बैठे हैं? पहले से आ रहा हूँ। पहले से हैं आप? हाँ। नहीं, हमने तो आपको यहाँ उतरते हुए देखा था गाड़ी से। नहीं, गाड़ी में तो मैं वहाँ से था, उसने यहाँ बैठा बुलाया था उधर में, वो तो पूछ रहे थे मेरे से। तो जिस प्रकार 9 जिलों में धारा 144 लागू हुई थी, झज्जर भी शामिल था उसमें, जो भिवानी महेंद्रगढ़ यहाँ तमाम जो इस तरफ के जिले शामिल हैं, वहां पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं धड़ाधड़। भिवानी में लगा लीजिए, वहां भी 144 लागू थी, वहां पर जो है बड़ी जनसभा हो रही है। महेंद्रगढ़ में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, भारी संख्या में लोग एकजुट हैं। अटेली विधानसभा क्षेत्र जो महेंद्रगढ़ जिले में आता है, वहां पर कांग्रेस द्वारा जो है बड़ी सभा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर इन लोगों को पंचायत करने से रोक दिया गया। तो आप क्या सोचते हैं, वहां भी रोकना चाहिए उन लोगों को? नो कमेंट सर। अब प्रशासन के लोग ही जवाब नहीं देंगे तो फिर जवाब कौन देगा? अब जनता को कैसे पता चलेगा धारा 144 लागू है, प्रशासन ने क्या गाइडलाइन जारी कर रखी है? तो ये आप सबके सामने, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी कमेंट राय में दे दीजिए। प्रशासन के लोग ही अपनी जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं, तो फिर क्या ही कह सकते हैं इस बारे में हम? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सगी विनय सिंधु के साथ झज्जर से मैं मौजूद थे। पाटौदा गांव में पंचायत होनी थी लेकिन प्रशासन ने रोक दिया। बीच पंचायत में प्रशासन, पुलिस प्रशासन पहुंचा, उन्होंने इनको समझाया कि आप पंचायत मत कीजिए, गाइडलाइन है। लेकिन गाइडलाइन के बारे में पूछ रहे हैं तो ये कह रहे हैं हमें जानकारी है ही नहीं, नो कॉमेंट्स। अब जवाबदेही कौन है इसकी, कौन जवाब देगा? ये तो प्रशासन वाले जाने या फिर आम जनता अपने जिस प्रकार काम चल रहा है वैसे चलाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सभी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।